मालदीव्स की कंट्रोवर्सी के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन इसके पीछे क्या रीजंस हैं और क्यों ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है और क्या इससे पहले भी ऐसा कभी हो चुका है और इंडिया से इसका क्या रिलेशन है, इस वीडियो में आइए हम बात करते हैं। वेलकम टू द शोबिज स्टूडियो गाइस। आज हम बात करेंगे ये मालदीव्स के कंट्रोवर्सी से और इससे रिलेटेड मालदीव्स के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और क्यों आइलैंड्स, हमारे यहाँ जो आइलैंड्स हैं वो क्यों बेटर है और क्यों मालदीव्स के आइलैंड्स के अंदर में यहाँ पे हम लोग जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कंट्रोवर्सी के बारे में। एक्चुअली दरअसल लक्षद्वीप के अंदर में हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे विजिट की थी और वहाँ पे जब विजिट की थी तो मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स ने वहाँ पे कुछ रिमार्क्स दिए थे जो कि सही नहीं थे और उसके बाद से कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा आग पकड़ ली और उन्हें ये थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए था, क्योंकि आपको जानते हो कि अभी इंडिया एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है इस एशियन कॉन्टिनेंट में। तो वहाँ पे इंडिया से बैर लेना एक बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात होती है और स्पेशली उस वक्त जब कंट्री की इनकम बहुत ज़्यादा एक स्पेसिफिक कंट्री लाइक इंडिया से अगर आ रही हो तो आपको बहुत सोच समझ के ऐसा कुछ कदम उठाना चाहिए। और वैसा ही हुआ। कंट्रोवर्सी के कुछ दिनों बाद ही अभी आपने सुना ही होगा कि कुछ मिनिस्टर्स को उन्होंने निकाल भी दिया है, सस्पेंड कर दिया है। तो ये तो होना ही था, लेकिन हम सिर्फ इस कंट्रोवर्सी पे बात नहीं करेंगे, कंट्रोवर्सी के पीछे का रीज़न के बारे में भी जानते हैं। कंट्रोवर्सी के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है, अगर आपने हिस्ट्री के बारे में इसका थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या मालदीव्स के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है। एक्चुअली दरअसल क्या करता है, इंडिया के आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है उसमें चाइना अपने इन्फ्लुएंस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। तो जहाँ जहाँ पे ऐसा इंडिया कोशिश करता है वहाँ वहाँ चाइना पहुँच जाता है अपना एक इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे वो नेपाल हो, वो इंडिया से जिसके जो रिलेशंस अच्छे रहते हैं वो वहाँ पहुँच ही जाता है। तो मालदीव्स के अंदर में दो तरीके की गवर्नमेंट आती है, एक प्रो इंडियन रहती है और एक प्रो चाइनीज़ रहती है। हमेशा जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हमेशा आपको देखने को मिलेगी। इस बार ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सामने आ गई, इसलिए हमें सबको दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं मालदीव्स की हिस्ट्री के बारे में। थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानना भी ज़रूरी है। मालदीव्स की हिस्ट्री के बारे में अगर हम जाने तो पूरे 2500 ईयर्स का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर देखा जाता है कि बुद्धिज़्म का यहाँ पे बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था। यहाँ पे इस्लामिक कन्वर्जन बहुत ज़्यादा देखने को मिले और उसके बाद यहाँ पे फिर यूरोपियन कल्चर से भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, चाहे वो डच के लिए बोलो या फिर आप पोर्तुगीज़ को बोलो, यहाँ पे वो लोग भी बहुत ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस फैलाए। और उसके बाद तो आप सभी जानते हो कि इस पूरे रीजन में ब्रिटिश सबसे ज़्यादा उन्होंने राज किया है। तो उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिकली अपने एक आइलैंड को मेंटेन करने के लिए, चाहे वो डिफेंस के लिए हो या कोई भी अपने रॉ मटेरियल्स के लिए हो, इस आइलैंड को उन्होंने रोक कर रखा था। तो ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड को अपने लिए अपने हाथ में रख के रखा था। बट यहाँ पे वो कल्चरल इन्फ्लुएंस के अंदर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाए थे और ये इस्लामिक कंट्री के तौर पे ही देखा जाने लगा जनरली। तो यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब हम इसकी थोड़ी इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आप हाल ही में देखेंगे कि 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया है और तुरंत एक्शन लिया गया है। वो इसीलिए लिया गया है कि इनकी इकोनॉमी पूरी टूरिज्म पर डिपेंडेंट है और 40% इनकी पूरी जीडीपी का सिर्फ टूरिज्म से जनरेट होता है। तो जिसका जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ टूरिज्म जनरेट करता है, तो आप सोच के देखिए कि वो स्ट्रेटेजिकली कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कंट्री उसके लिए। तो वो उसके लिए गलत बात नहीं सहेगा, इसीलिए उन मिनिस्टर्स को सस्पेंड करना पड़ा, उन्हें ये एक्शन लेने पड़े और वो खुद उन मिनिस्टर से अब दूरी बना ले रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये इंडियन आइलैंड और मालदीव आइलैंड के अंदर में अगर हमको चूज़ करना हो तो हम किसे चूज़ करेंगे। तो जाहिर सी बात है, हमारा एक नॉर्मल सा आंसर यही आएगा कि हम अपने इंडियन आइलैंड्स में जाना पसंद करेंगे। ऐसा क्यों? आप ये समझिए कि सारी जनता, जो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स हैं, वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते मालदीव्स जाना। मालदीव्स जाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंस लगता है। आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ में या फिर आप बाहर किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आपने ये ज़रूर देखा होगा कि सेलिब्रिटीज़ मालदीव्स जाके रिजॉर्ट बुक करके अपना आराम से रहते हैं। बट वो वैसी लाइफस्टाइल जीते भी हैं, उनके पास वैसे अफोर्डेबिलिटी है। बट क्या आप अपने आसपास में कितने लोगों ने आपसे ये सुना होगा कि आपके आसपास का कोई व्यक्ति जो है वो जाके मालदीव्स में अंदर में रिजॉर्ट में रह रहा हो? ऐसा आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि अगर सुना भी होगा तो 10 में से किसी एक का आपने सुना होगा। हर कोई वहाँ जाके अफोर्ड नहीं कर सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए। इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि वो वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। तो इंडियन आइलैंड्स उनके लिए बेस्ट प्रेफरेंस मिल जाती है। और
मेजॉरिटी ऑफ लोग जो बीच के अंदर में हॉलीडे मनाने जाते हैं वो आसपास के स्टेट वाले रहते हैं। अगर बंगाल से कोई जाता है तो बंगाल में ही चला जाता है, या फिर बंगाल से वो उड़ीसा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो बीच के अंदर जाने के लिए लोग आसपास के स्टेट्स प्रेफर करते हैं, और अगर कोई बहुत दूर जाना चाहता है तो वो गोवा ही प्रेफर करता है, या फिर वो केरला प्रेफर करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ के बीचेस को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बना सकते। हमारे बीचेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा पानी भी देखने को मिलेगा, चाहे आप अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए बात करें, या फिर हम और भी बहुत सारे बीचेस है। गोवा के अंदर में भी कई बीचेस है जो कि बहुत अच्छे हैं, और वहाँ पे हॉलीडे मनाने के लिए लोग जाते भी हैं। आपने यूट्यूब में भी कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसे आप देखेंगे, बहुत अच्छे अच्छे बीचेस एक्चुअल में हैं हमारे यहाँ पे। तो हमारे यहाँ ब्यूटी की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे बीचेस हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। आप अगर अपने किसी लोकल से पूछेंगे, आप अगर आसपास कोस्टल एरिया वाले स्टेट में रहते हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल में पूछोगे तो लोग दीघा जाना प्रेफर करते हैं, या उड़ीसा में अगर आप बोलोगे तो पुरी जाना प्रेफर करते हैं, या फिर अगर वेस्ट बंगाल में ही अगर आप बात करो तो पुरी जाना प्रेफर करते हैं। तो आसपास वाले लोग अपने आसपास के बीचेस पे जाना ऑलरेडी प्रेफर करते हैं। तो कुछ ऐसा नया ट्रेंड नहीं है कि हम अपने आइलैंड्स को प्रमोट करें, हम अपने आइलैंड्स को ऑलरेडी प्रमोट करते हैं। यहाँ के लोकल्स ऑलरेडी यहाँ पे जाते हैं, बस ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि कुछ नया इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें यहाँ देखने को मिल जाए। लेकिन इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो हर बीचेस की कहानी एक ही मिलती है। हर बीचेस के पास में क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कोई ना कोई इशूज चल रहा होता है। हर बार यहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशन की बात की जाती है, जो कि हर बीच की प्रॉब्लम है। कुछ बीच उसके अंदर में कम पोल्यूटेड होते हैं, और कुछ बीच बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होते हैं, तो जो कि वो बहुत ज़्यादा हमारी खबरों में आते हैं। जैसे कि मुंबई का बीच बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड पाया जाता है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं जब सेलिब्रिटीज़ जाके वहाँ पे बॉटल्स पिक करते हैं, या फिर कोई मिनिस्टर्स जाके बॉटल्स पिक करते हैं, और आपको वीडियोस वो देखने को मिलते हैं। कहाँ घूमने जाना है आसपास के स्टेट में, ये तो आपके प्रेफरेंस खुद की होनी चाहिए। ये कंट्रोवर्सी तो आनी ही थी, तो ये एक नॉर्मल बात है। इसे पहले भी कि अगर आप पुराने आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात है। लेकिन अगर इसी बहाने हमारे जो पोर्ट्स हैं या फिर हमारे बीचेस है उसको और ज़्यादा कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसा कुछ देखने को मिलता है वहाँ पे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं जो इस कंट्रोवर्सी के रिलेटेड बात कर रहे हैं या फिर नहीं जानते हैं, तो इन्हें आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे ज़रूर।